मित्रों नमस्कार, नमो बुद्धाय। बोधि सुप्रचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों आज मैं कहानी जो है शिक्षाप्रद है, जिसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक किसान था। वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता था। खेती का कार्य वह स्वयं करता था। खेत जोतने के लिए उसने 2 बैल रखे थे। दोनों बैल बड़े ही ताकतवर थे। किसान ने उन बैलों का नाम रखा था। वह एक को कल्लू और दूसरे को मल्लू कहा करता था। बैल खेतों में ईमानदारी से मेहनत करते थे। किसान सुबह उठकर बैलों को चारा पानी देता, खिला पिलाकर खेत जोतने के लिए ले जाने लगता। तो बैल सीधे खेत पर पहुंचते, हल के जुएं में अपनी गर्दन स्वयं लगाते और दिन भर जी तोड़ मेहनत करते। किसान के खेतों की अच्छी जुताई होने के कारण भरपूर फसल होती। धीरे धीरे किसान संपन्न हो गया। किसान की एक लड़की थी। लड़की की शादी में व्यंजन बनाने के लिए एक सूअर की आवश्यकता थी, परंतु सूअर खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, इसलिए किसान एक सूअर का बच्चा खरीद कर पाल रखा था, ताकि शादी के होने तक बड़ा हो जाए। किसान बैलों से ज़्यादा सूअर को खिलाता पिलाता था। उसको स्पेशल जौ का भात बनाकर खिलाता। एक दिन मल्लू बैल ने कल्लू बैल से कहा कि भाई कल्लू, हम लोग किसान के खेतों में कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं। काम करने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतते, फिर किसान हम लोगों का उतना ध्यान नहीं रखता जितना कि सूअर का। वह सूअर के बच्चे को स्पेशल जौ का भात बनाकर खिलाता है और हम लोगों के सामने भूसा या पुआल रख देता है। अनाज हम लोग पैदा करते हैं, खाता है सूअर। कल्लू बैल मुस्कराया और बोला, भाई मल्लू, किसी की ज़्यादा आवभगत देखकर ईर्ष्या मत करो। अपना रूखा सूखा भूसा अथवा पुआल चाव से खाओ। ये मेहनत से पैदा किया हुआ है, अमृत के समान है, और सूअर का बिना मेहनत के किए हुए अनाज का खाना विष के समान है। मल्लू बोला कि भाई तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है। कल्लू ने फिर समझाया, सूअर के बच्चे को विशेष खाना देने के पीछे एक खास वजह है। किसान सूअर को जल्दी जवान बनाना चाहता है, पुष्ट बनाना चाहता है, ताकि उसके शरीर में अधिक से अधिक मांस बन जाए। किसान की बेटी को देख रहे हो, वह सयानी होती जा रही है। उसकी शादी में किसान सूअर का वध कर देगा और उसके मांस से बारातियों के लिए व्यंजन बनाएगा। यही कारण है कि वह सूअर को जौ का भात बनाकर खिलाता है। ये बात सूअर के लिए मारण भात के समान है। उसे क्या पता, लेकिन सत्य यही है। तुम देखना, सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगी। मल्लू को सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद कल्लू की बात सच निकली। किसान की बेटी की बारात आई। बारात वाले दिन सूअर को पैरों से बांधकर बेरहमी से घसीटते हुए लोग ले गए। उसे मारकर तरह तरह के व्यंजन बना करके बारातियों को खिलाया गया। कल्लू ने कहा कि भाई मल्लू, तूने देख लिया सूअर को मिलने वाले भोजन का फल। हम लोगों का रूखा सूखा भूसा व पुआल उस खाने से बेहतर है कि दीर्घायु देने वाला है। अतः जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरे की आवभगत या खान पान अथवा उन्नति देख करके द्वेष नहीं करना चाहिए।
अपने कर्म का फल मिलना सबके लिए अपेक्षित है। दोस्तों, ये कहानी शिक्षाप्रद है। इसी संदर्भ में आज अगर देखा जाए तो सरकार 5 किलो अनाज दे करके आवभगत की बात करती है, लेकिन उसके अधिकारों को छीनती जा रही है और धीरे धीरे उन्हें बिल्कुल भिखारी के समान ही बनाने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।